Good morning, students. Students, we have started chapter number 13, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. But it was the earlier name, and the new name is Mahatma Gandhi through the eyes of the contemporary world. And student, in this chapter, we have already covered the two topic, Satyagraha movement and who was Gandhiji, what Gandhiji did for the independence of the country, and non-cooperation movement. So in this video, we will discuss about the Salt Satyagraha case study and Dandi March. Student, in the previous video, we discussed that how Gandhi ji finally start becoming a social reformer. He came back from South Africa in 1915, and finally he decided to launch various campaigns, especially in Champaran, Bihar, in Kheda, Gujarat, Ahmedabad. सो फाइनली बच्चे गांधी जी उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर बन चुके थे, जो लोगों के जैसे बोलते हैं ना, लोगों के एक हीरो बन चुके थे उस टाइम पे गांधी जी। और फाइनली आया सॉल्ट सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च भी बोलते हैं। बच्चे जो गांधी जी थे, अभी तक जितना भी वो कैंपेन चला रहे थे वो डायरेक्ट सामने नहीं आ रहे थे। डायरेक्ट सामने का मतलब है वो अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे एज अ सोशल रिफॉर्मर, लेकिन अभी तक जिसको कहते हैं ना, एक कंप्लीट पॉलिटिक्स में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया था। जैसे अगर बच्चे मैं साइमन कमीशन की बात करूं, साइमन कमीशन आपको याद होगा, सर जॉन साइमन, उनको बुलाया गया था स्पेशली इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए। और जब वो आए तो उन्होंने अपनी एक ग्रुप बनाया था ऑफ 7 मेंबर्स, और 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो सारे के सारे इंग्लिश थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, नो वन वॉज इंडियन। दैट इज़ वाई जो साइमन कमीशन है उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। एंड साइमन गो बैक की जो है नारे भी निकाले गए थे, स्लोगन्स भी आए थे उस टाइम पे, ब्लैक फ्लैग मार्च निकाली गई थी। तो बच्चे उसमें भी गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन गांधी जी ने कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना, एक सपोर्ट जरूर किया साइमन कमीशन को। सिमिलरली बच्चे अगर मैं बारडोली सत्याग्रह की बात करूं, जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था ये बच्चे। क्रॉप फेलियर होने के बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स थे वो पीजेंट्स में एक प्रेशर बना रहे थे कि हाँ भाई हमें तो टैक्सेशन चाहिए, हमें तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम के अंडर टैक्स दो। तो इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो चलाया, लेकिन वहाँ पे भी गांधी जी ने उसे सपोर्ट किया। लेकिन अभी तक गांधी जी खुल के सामने नहीं आ रहे थे। बच्चे मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट मीटअप किया, मतलब फर्स्ट स्पीच दे डाली अगेंस्ट द ब्रिटिशर, वो उनकी बिगनिंग थी। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि एकदम से अपना नाम आगे ना आने देना। नॉन कॉपरेशन में नो डाउट गांधी जी ने आया, उनका नाम कि गांधी जी ने स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे भी केस रहे हैं जहाँ अभी तक गांधी जी सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। बच्चे सॉल्ट सत्याग्रह था क्या उस टाइम पे ना, सॉल्ट जो एक हर हाउस होल्ड में यूज़ की जाती है, नमक, मतलब फूड तो अगर बनाएंगे तो ऑफ कोर्स नमक तो डालेंगे, कोई बिना नमक वाला खाना तो नहीं खाएगा। तो गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट की थी। एंड दैट टाइम सॉल्ट वाज अंडर द ब्रिटिश मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है बच्चे, एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट, मोनोपोली ये होती है कि जहाँ एक सिंगल सेलर होता है मार्केट में, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक हाथ में होती है। जैसे अगर इंडिया में देखें तो बहुत टाइम तक जॉनसन एंड जॉनसन बेबी की मोनोपोली रही है बेबी प्रोडक्ट्स में। अब बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, लेकिन एक टाइम पे इसकी भी मोनोपोली थी मार्केट में। तो सिमिलरली बच्चे उस टाइम पे जो सॉल्ट था सारा का सारा कौन बना रहे थे, ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर उस सॉल्ट को मार्केट में बहुत हाई रेट्स पे सेल करते थे। तो गांधी जी ने क्या कहा कि अब मैं इस सॉल्ट लॉ को तोड़ूंगा, मतलब मैं सॉल्ट जो है बनाऊंगा, और हम जो सॉल्ट को इतना महंगा खरीद रहे हैं वो महंगा नहीं खरीदेंगे। और बच्चे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि गांधी जी ने सॉल्ट को एज अ मीडियम क्यों चुना, मतलब सॉल्ट सत्याग्रह क्यों निकाली। यहाँ पे आई थिंक गांधी जी का विजडम, मैं कहूँगी बहुत समझदार थे वो इंसान।
उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह इसलिए शुरू की क्योंकि बच्चे जो सॉल्ट है वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना उस टाइम पे बहुत अनटचेबिलिटी एंड रिलीजियस इशू थे, हिंदू मुसलमान को लेके बड़े टॉपिक होते थे कि गांधी जी हिंदू का साथ दे रहे हैं मुस्लिम का। अब यहाँ गांधी जी को लगा ये तो सॉल्ट का टॉपिक है, चाहे हिंदू के घर में है, चाहे सिख के घर में है, चाहे मुस्लिम के घर में है, सॉल्ट तो यूज़ हो रहा है और वो इतना महंगा सॉल्ट खरीद रहे हैं। इस वजह से गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह शुरू की। और बच्चे फिर गांधी जी ने एक लेटर लिखी इरविन को, उस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे। गांधी जी ने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा, अगर आपको सॉल्ट हटाना है, मतलब जो मोनोपली हटानी है तो आप हटा दो, अदरवाइज मैं सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा। और बच्चे उस टाइम इरविन ने गांधी जी को इग्नोर किया, मतलब उन्हें लगा ये इनसिग्निफिकेंट है, कुछ ऐसा नहीं होगा। एंड फाइनली गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च। अब बच्चे सॉल्ट मार्च से पहले थोड़ा सा मुझे आपको एक टॉपिक समझाना है। दिसंबर 1929 का, जहां कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ही बिकेम द यंग प्रेसिडेंट दैट टाइम, बहुत यंग आए थे वो पॉलिटिक्स में। दिसंबर 1929 लाहौर सेशन, आपने 10th में भी पढ़ा है। और बच्चे वहाँ एक प्रोक्लेमेशन हुई, मतलब घोषित किया गया कि अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे। पूर्ण स्वराज मतलब अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेने से कोई नहीं रोक सकता। आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में स्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया। और बच्चे दिसंबर में ये सेशन हुआ और नेक्स्ट मंथ ही 26 जनवरी 1930 को हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ। वैसे तो अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है, लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ को याद रखने के लिए कि हाँ भाई इस सेशन में अब हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, मतलब इंडिया को हर हाल में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और बच्चे फ्लैग होस्टिंग हुई। महात्मा गांधी ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया इस चीज़ में। महात्मा गांधी ने कहा बुलाओ सबको, फ्लैग होस्टिंग करेंगे। मीटिंग का टाइम डिसाइड किया गया, ड्रम्स बजाए गए, नगाड़े बजाए गए। महात्मा गांधी ने कहा किसी के थ्रू लेटर नहीं जाएगी, नगाड़े बजाओ, लोगों को घर घर से बुलाओ कि हाँ भाई हमें पूर्ण स्वराज हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। देन बच्चे इसके बाद वहाँ एक प्लेज ली गई, फ्रीडम राइट। फ्रीडम राइट का मतलब है अब लोगों ने कहा कि जो फ्रीडम है ये हमारा सोल राइट है और हम इसे लेकर रहेंगे। एंड अगर कोई भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब अगर हमें फ्रीडम नहीं देती है, तो हम उसे क्या करेंगे, अबॉलिश कर देंगे। ये था बच्चे इसके बीच का, मतलब सॉल्ट मार्च स्टार्ट होने से पहले दिसंबर 1929 का सीन। और फिर बच्चे गांधी जी ने फाइनली क्या स्टार्ट की, सॉल्ट मार्च स्टार्ट की 12 मार्च 1930 को। आप बच्चे यहाँ तो ये पहले टॉपिक थोड़ा सा समझ लो 1929 का, और फिर सॉल्ट मार्च पे दोबारा चलते हैं। बच्चे मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट मार्च जो है, गांधी जी ने इरविन को एक वार्निंग दे दी थी कि मैं सॉल्ट मार्च क्या है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और बच्चे जब गांधी जी को एक डेडलाइन के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फाइनली 12 मार्च 1930, 1 मार्क क्वेश्चन है, उन्होंने स्टार्ट की फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। एंड बच्चे 78 सपोर्टर्स जो हैं गांधी जी के साथ, मतलब जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ने लगे बहुत सारे सपोर्टर्स आने लगे। और 3 वीक के बाद फाइनली गांधी जी ने दांडी पे जाकर सॉल्ट बनाया एंड ब्रेक द लॉ। और बच्चे जैसे ही सॉल्ट लॉ टूटा, गांधी जी एक क्रिमिनल बन गए ब्रिटिशर्स की नज़र में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो सॉल्ट पे मोनोपली लगा रखी थी ना कि हमारे अलावा कोई सॉल्ट बनाएगा ही नहीं। और फिर बच्चे गांधी जी ने सॉल्ट बनाया तो पूरे इंडिया में जगह जगह सॉल्ट बनने लगा, मतलब लोग घर के बाहर निकले, जो सी एरिया के आसपास रहते थे उन्होंने सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली बच्चे इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को अरेस्ट किया। गांधी जी वॉज इन द जेल एंड 60,000 पीपल ऑल्सो अरेस्टेड, विमेन ऑल्सो अरेस्टेड। बहुत सारे जो है लोगों को जेल में डाल दिया, 60,000 लोगों को जेल में डाला गया। उस टाइम पे जेल में आई थिंक रखने की भी जगह नहीं थी लोगों को, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स जो है, जो भी उनको लगा ना कि सॉल्ट सत्याग्रह में इन्वॉल्व है, उन सबको जेल में डाल दिया गया। आपकी बुक में बच्चे एक एग्जाम्पल गिवन है वर्ना विलेज का। वर्ना विलेज में फिर फाइनली गांधी जी ने फिर एक स्पीच की, मतलब एक मीटअप की। और बच्चे वहाँ पे जेल में जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, अलीट्स को, धनी वर्ग के लोगों की, अगर हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है,
तो सबसे पहले अनटचेबिलिटी को रिमूव करना होगा। जो ये बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर सेक्शन है सोसाइटी का, वो अनटचेबिलिटी को जब तक ख़त्म नहीं करेगा, अनटचेबिलिटी को जब तक सर्व नहीं करेगा, मतलब जब तक उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी। एंड सेकेंड, जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई, तो ये गांधी जी ने नारा यहाँ पे दिया था कि हमें अगर फ्रीडम लेनी है तो हम सबको मिल के क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। और उस टाइम पे बच्चे एक ना मैगजीन थी, जो अमेरिकन न्यू मैगजीन टाइम्स, वो मैगजीन में एक जिसे बोलते हैं ना कॉलम, आर्टिकल्स छापती थी। तो बच्चे पहले मतलब जब सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, 3 वीक्स चला ये, तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे ऐसे रोज छपने लगा गांधी जी के बारे में। इन्होंने ना बच्चे फर्स्ट वीक में तो गांधी जी का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, बॉडी को लेकर, स्पाइनली फ्रेम्स को लेकर, उनके चश्मे को लेकर, उनकी बॉडी को लेकर। उनको लगता था ये दुबला पतला जो है आदमी, ये तो ना चलते चलते ये कहाँ चलेगा, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, ऐसा फर्स्ट डे ही गिर जाएगा या सेकेंड डे ही गिर जाएगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा ही विल सिंक ऑन द ग्राउंड। एंड लेकिन बच्चे फिर जब उनको लगा ना कि ये महात्मा गांधी जो दिखने में तो इतना दुबला पतला है, लेकिन वो सॉल्ट सत्याग्रह करके आ भी गया, मतलब उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह कंप्लीट की, सॉल्ट लो टूटा। और उसके बाद बच्चे उनका जो परसेप्शन है गांधी जी के लिए वो चेंज हुआ। और उसी न्यू मैगजीन में जहाँ पहले गांधी जी का मजाक बनता था, वहाँ उनको सेंट कहा जाने लगा, स्टेटमैन कहा जाने लगा। और बच्चे इससे जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। ब्रिटिशर्स को लगा था कि अभी तक जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन सॉल्ट सत्याग्रह आई थिंक जो था एक मेजर चेंज था फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। एंड फाइनली जो बच्चे आपका टॉपिक है 3.3, द रिजल्ट ऑफ सॉल्ट मार्च। इससे 3 चीज़ें निकली सबसे अच्छी। एक तो महात्मा गांधी का जो रिकग्नाइजेशन था वो वर्ल्ड लेवल पे हो गया, मतलब अब लोग महात्मा गांधी की पर्सनालिटी से, उनके जिसको बोलते हैं ना एक व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, नॉट इंडियंस बट पूरे वर्ल्ड वाइड उनको एक रिकग्नाइज मिल गई। देन वुमेन पार्टिसिपेशन, अभी तक बचे जो NCM था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें सिर्फ जो पढ़ी लिखी टीचर्स थी उन्होंने थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन यहाँ पे बच्चे CDM में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं सॉल्ट सत्याग्रह को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन दिया गया। आपका 1 मार्क का क्वेश्चन फिर से कवर हो रहा है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने गांधी जी को से परमिशन ली थी कि भाई हमें परमिशन दीजिए वुमेन को भी कि CDM में या आगे के जितने भी सत्याग्रह होंगे उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके। एंड देन बचे ब्रिटिश राज वुड अबॉलिश। और सॉल्ट सत्याग्रह से एक चीज़ क्लियर हो गई थी, वो क्या, कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक इंडिया में नहीं टिक पाएंगे। देन बचे इसके बाद फिर कहाँ से ट्विस्ट आया ये, जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने लगा। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बच्चे इट वॉज अ मीटिंग अबाउट इंडिया, एक मीटिंग थी इंडिया को लेकर। इंडिया को डिस्कस किया जाता था कि फाइनली जो सबर्निटी है इंडिया की उसे देना चाहिए, मतलब ऑटोनॉमी इंडिया को देनी चाहिए। इंडिया में क्या सिचुएशन है ब्रिटिशर्स को लेकर, क्या क्या मूवमेंट्स क्यों चल रहे हैं। तो बच्चे जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस टाइम पे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी नॉन लीडर्स थे, उन्होंने कोई बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई लंदन नहीं गया था, बहुत कम लोग इसको मतलब अटेंड करने गए थे। एंड बच्चे फाइनली इसका मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला, मैं ये कह सकती हूँ इस मीटिंग का। फिर बच्चे जब 1931 में गांधी जी रिलीज हुए जेल से, गांधी जी जेल में क्यों थे, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट लो तोड़ा था। मैंने आपको बताया था कि 60,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था। तो 1931 में जब गांधी जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया। व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट? लॉर्ड इरविन, जिनको गांधी जी ने लेटर लिखी थी कि सॉल्ट जो है मैं सत्याग्रह करने जा रहा हूँ, अगर आप सॉल्ट लो हटाते हो तो हटा दो। अब बच्चे गांधी जी ने इरविन से बात की और नेगोशिएशन के थ्रू उनमें एक एग्रीमेंट साइन किया। और उस एग्रीमेंट की मेनली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट मेन कंडीशन क्या थी, गांधी जी ने कहा कि ये मैं CDM विड्रॉ कर लूँगा। CDM का मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो ये मैंने लोगों को आपकी ये कह लो, जो लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मेरे एक आदेश पे, या लोग आपकी सुन नहीं रहे हैं, बायकाट हो रहा है, ये सब जो है सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग सॉल्ट सत्याग्रह, जो जगह जगह
लोग जो हैं सॉल्ट बना रहे हैं अपनी मर्जी से, ये मैं सब रुकवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे एक कंडीशन क्या है, जितने भी ये जो 60,000 लोग बेचारे अरेस्ट हुए थे ना इसके अंडर, उसको रिलीज़ करो और फिर सॉल्ट लो हटाओ, अपना जो सॉल्ट लो है वो हटाओ, और बच्चे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को परमिशन दो कि वो सॉल्ट बना सके, और सॉल्ट का प्राइस भी क्या करो, कम करो। उस टाइम पे बच्चे गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि हम सॉल्ट नहीं बनाएंगे, गांधी जी ने कहा था कि जो मेरे कहने पे लोग ये कर रहे हैं ना कि जगह जगह जाकर सॉल्ट बना रहे हैं या वो अपनी मर्जी, मतलब एक ब्रिटिशर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो मैं सब रुकवा दूंगा, लेकिन जो प्रिजनर्स हैं वो रिलीज होने चाहिए और सॉल्ट लो हटना चाहिए। ये था गांधी इरविन पैक्ट। और बच्चे जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था तो रेडिकल्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। आपको याद होगा रेडिकल्स जो गरम दल के लोग थे, लाल पाल बाल, मेनली जो थे ब्रिटिशर्स पे बिलीव नहीं करते थे, उनको लगता था वायलेंस के थ्रू ही पॉसिबल है सब कुछ, तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था। क्यों क्रिटिसाइज किया था? क्योंकि बच्चे एक होप हमें लगी थी कि अब हमें फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन जब गांधी जी ने फिर से इरविन के साथ ही एक पैक्ट एग्रीमेंट साइन किया तो वहाँ हमारी एक रे ऑफ होप भी एंड हो गई कि अब हमें जो है इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। और फिर बचे 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया, गांधी जी ने इसको अटेंड किया और फिर वहाँ पे एक डिस्प्यूट हो गया। क्या डिस्प्यूट? बचे आईएनसी। मैंने आपको बताया था मेनली जो मिडिल क्लास थी या जो लोअर क्लास के लोग थे उनको लगता था कि जो आईएनसी है ना वो ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण मतलब रिच लोगों की पार्टी है, वो दलितों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब बच्चे गांधी जी जब लंदन गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि मैं किसको मतलब शो कर रहा हूँ, मैं वन पार्टी होल नेशन स्लोगन दिया। वन पार्टी होल नेशन मतलब एक पार्टी है आईएनसी, लेकिन किसका इंटरेस्ट शो हो रहा है यहाँ पे? पूरे इंडिया की बात हो रही है, पूरे इंडिया की, मतलब इंडिया में ये चीज़ हो रहा है और इंडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट्स एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब गांधी जी लंदन गए थे तो उन्होंने इंडिया में उठ के ये कह दिया, मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, जो गांधी जी वहाँ गए हैं ना वो हमारे हक की बात तो नहीं रखेंगे भाई, वो सिर्फ हिंदूज के बारे में सोचेंगे, वो मुस्लिम के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये जो वन पार्टी होल नेशन का स्लोगन गांधी जी लेकर गए हैं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। इसी तरह बच्चे फिर प्रिंसली स्टेट्स ने भी कह दिया, प्रिंसली स्टेट मतलब जो उनके प्रिंस थे, उन्होंने कहा गांधी जी जो है सिर्फ आईएनसी के बारे में सोचेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में सोचेंगे, स्टेट वाइज सोचेंगे, लेकिन हमारे किंगडम्स के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। तो वन पार्टी होल नेशन को मैं भी नहीं मानता। मतलब गांधी जी, मुझे नहीं लगता कि आईएनसी के थ्रू जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव गए हैं वो होल नेशन की वहाँ पे बात कर रहे हैं, नहीं, वो तो अपनी सिर्फ बात कर रहे हैं वहाँ पे। और बच्चे फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी उठकर आ गए, उन्होंने भी ये कहा कि दलितों की पार्टी थोड़ी है आईएनसी, आईएनसी तो ब्राह्मणों की पार्टी है, तो वो जो वहाँ लंदन कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है, वहाँ हमारे हक की भी कोई बात नहीं करेगा, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का कोई टॉपिक नहीं उठेगा, सिर्फ उठेगा क्या? फ्रीडम फ्रीडम, और बच्चे दलितों का हक नहीं दिला जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे अब उस टाइम ना इंडिया, नो डाउट जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसका ये कह लो एक यूजलेस था वो, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में 3 जो ग्रुप बट चुके थे, 3 ग्रुप में था मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स अपने लिए लड़ने लगे, देन प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंस अपने लिए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के अगेंस्ट दलितों के लिए लड़ने लगे। मतलब ऐसा नहीं है बच्चे कि गांधी जी दलितों के अगेंस्ट थे, इवन उन्होंने हरिजन्स कहा है दलित को, लेकिन जहाँ उनके हक की बात आती थी ना तो वहाँ गांधी जी कहते थे कि नहीं, जैसा है चलने दो। तो बच्चे ये जो 3 ग्रुप्स हैं इन्होंने आईएनसी का सपोर्ट देना बंद कर दिया। कॉन्फ्रेंस वाज यूजलेस एंड फाइनली लॉर्ड विलिंगटन, पहले लॉर्ड इरविन थे, उसके बाद जो न्यू लॉर्ड बने वो लॉर्ड विलिंगटन बने। आपकी बुक में 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। और बच्चे लॉर्ड विलिंगटन ने ना उस टाइम पे अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखी थी जहाँ उन्होंने जम के क्रिटिसाइज़ किया था गांधी जी को। वो बहुत अनसिम्पैथेटिकल थे, मतलब उनमें कोई दया भावना नहीं थी इंडियंस को लेकर। और बच्चे उन्होंने गांधी जी को भी फाइनली इस चीज़ में इन्वॉल्व किया और उन्होंने गांधी जी को कहा कि ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, ये तो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। गांधी जितना मतलब एक इन्फ्लुएंशियल लीडर है ना वो एग्जैक्टली है नहीं, वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो बच्चे ये कुछ क्लियर नहीं है आपकी बुक में कि क्यों गिवन है, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपका कवर अप हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक का टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन कॉल मी। थैंक यू बच्चे।